एक अहम खबर आपको बता दें, कोरोना की वजह से आईपीएल मैच अब आगे टाल दिए गए हैं। कोरोना की वजह से आईपीएल मैचेस को टाल दिया गया है। अब तक लगातार ये खबर पहुंची रही थी कि अलग अलग टीमों के खिलाड़ी बीमार पड़ रहे थे, उनको इन्फेक्शंस कैच कर रहे थे। इसके बावजूद कि उनको बायोसिक्योर बबल में रखने की कोशिश की जा रही थी, और इसको देखते हुए अब आगे आईपीएल मैचेस को टालने का फैसला लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। तो इस बार बीच में ही आईपीएल मैचेस रोकने पड़ गए। जाहिर है परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अब आगे इस टूर्नामेंट को कंटिन्यू कराना, अगर आगे कोई बड़ा जोखिम सामने आता है तो जाहिर है उसके लिए जिम्मेदारी फिर उन लोगों की होगी जिन्होंने ये सब देखते हुए भी मैच कंटिन्यू कराने के बारे में सोचा। लिहाजा ये कदम उठाया गया है। इसकी आलोचना भी हो रही थी कि जब पूरे देश में परेशानी बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है, तब क्या आईपीएल को कंटिन्यू कराया जाना चाहिए। ये दोनों ही वजहें थीं। एक तो संवेदना के स्तर पर, और दूसरे ये भी कि दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि खिलाड़ी भी संक्रमण की चपेट में आते जा रहे थे। ये बात और है कि किसी का भी संक्रमण बहुत गंभीर नहीं हुआ और वो बहुत सारे लोग ठीक भी हुए, लेकिन ये आगे कभी भी स्थिति बिगड़ सकती थी। हमारे साथ शिवेंद्र जुड़ रहे हैं, हमारे खेल संपादक, उनके पास हम चलते हैं। ये लग ही रहा था कि ऐसा हो सकता है शिवेंद्र, और वो किया गया, और लगता है इस समय प्रूडेंट यही किया जाना था। हाँ, मतलब जिस तरह से लगातार स्थितियाँ काबू होती जा रही थी, मतलब कल पहली बार इस बबल जोन में 2 खिलाड़ियों को पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद दिल्ली के ग्राउंड स्टाफ के कुछ लोग पाए गए पॉजिटिव। हालांकि दिल्ली ने कहा कि वो लोग पहले से मैदान में वो उनकी ड्यूटी नहीं थी। फिर और खिलाड़ियों का एक के बाद पॉजिटिव पाया जाना, तो ये संकट ऐसे ही तो बढ़ रहा है दिनेश। अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड जो फिनोमिना रहा है इस बीमारी का, एक क्लैरिटी चाहिए, लेकिन एक क्लैरिटी दीजिए प्लीज कि कुछ एक मैचेस टाले गए हैं या टूर्नामेंट अब आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। अभी देखिए, अभी राजीव शुक्ला के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने ये खबर दी है कि इस सीजन का जो आईपीएल है वो सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि बीसीसीआई हमेशा इस तरह की एक आधिकारिक ईमेल से पुष्टि करता है। उस ईमेल की अभी हम लोग भी इंतजार में हैं कि वो ईमेल जैसे ही आए हम अपने दर्शकों को बिल्कुल पुख्ता तौर पर बता पाएंगे कि क्या डेवलपमेंट है एक्चुअल और क्या बीसीसीआई ने तय किया है। जी, तो आप कह रहे थे वो ये कि बायोसिक्योर बबल में रहने के बावजूद खिलाड़ी संक्रमण पकड़ रहे थे। इसका मतलब ये है कि बायोसिक्योर बबल को असल में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो गए, या बायोसिक्योर बबल एक्चुअली सिक्योर रह नहीं गया था। देखिए दिनेश, की शुरुआत में आपको जैसा पता होगा कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी जब पॉजिटिव पाए गए, उसमें वरुण चक्रवर्ती के लिए ये कहा गया कि वो स्कैन कराने के लिए बाहर गए थे, और संभवतः वो स्कैन के जब वो जिस भी जगह पर, जिस भी क्लिनिक में या जिस भी हॉस्पिटल में वो स्कैन कराने गए होंगे, वहां से शायद वो संक्रमित होकर लौटे। लेकिन चूंकि आप देखें जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 11 खिलाड़ी मैदान में एक साथ खेलते हैं, उसके अलावा आप देखते हैं डगआउट में किस तरह के खिलाड़ी पास पास रहते हैं, यानी इसमें एक छेद होने भर की देर थी। अगर वो छेद हो गया है तो फिर उसको रोकना और काबू में लाना इतना आसान काम नहीं है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम 1 हफ्ते आइसोलेशन में रहेंगे और सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। और जो मैं बात पहले कह रहा था कि वर्ल्ड वाइड फिनोमिना भी तो यही है दिनेश, एक कहीं से एक संक्रमण आ रहा है और वो लगातार इस तरह से फैल रहा है, फिर वो स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं। तो अभी जैसा मैंने कहा और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई इस पक्ष में है कि फिलहाल इस सीजन के लिए आईपीएल को पोस्टपोन किया जाए, और बस जैसा मैंने कहा कि एक आधिकारिक ईमेल आने का इंतजार है मीडिया को कि वो मेल आ जाए तो हम एक बार फिर अपने दर्शकों तक पुख्ता तौर पर इस जानकारी को साझा कर सकेंगे। शिवेंद्र, हमारे खेल संपादक आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये पुख्ता सोर्सेज के हवाले से खबर है कि आईपीएल मैचेस को आगे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या इसको अब इन मैचेस को पूरी तरह खत्म करके अब आगे ये टूर्नामेंट नहीं होगा, क्या ये फैसला ले लिया गया है? इस बारे में आधिकारिक ईमेल का इंतजार है जो बोर्ड की तरफ से किया जाता है, और जैसे ही वो आएगा हम एक बार फिर से आपको इस संबंध में अपडेट देंगे।